ईरान के अंदर इस्माइल हानिया की मौत के बाद हो चुकी है। ईरान की तरफ से इजराइल को सैकड़ों धमकियां दे दी गई हैं। सैकड़ों धमकियां ईरान की तरफ से हर घंटे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। हाँ, जरूर कहा है। कमांडर की तरफ से कहा जाता है कि ऐसा हमला होगा कि हमेशा IRGC के कमांडर्स की तरफ से कहा जाता है कि हमला ऐसा होगा कि इजराइल याद रखेगा। नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि हम ऐसा हमला करेंगे कि दुश्मन हमेशा पछताएगा। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें ईरान की तरफ से लगातार कही जा रही हैं। बड़े बड़े बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी प्लान सामने नहीं आया है कि कब ईरान हमला करेगा भी या फिर ऐसे ही बस धमकियां देता रहेगा। हाँ। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर इजराइल को लेकर आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि अगर इजराइल की खुफिया एजेंसी को ऐसा लगेगा कि ईरान का हमला अब अनकरीब है, ईरान हमला करने वाला है, तो उससे पहले इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर देगा। इजराइल ने हमले की तैयारी भी कर ली है। ईरान के हमले से पहले इजराइल ईरान के ऊपर हमला शुरू कर देगा। ईरान के हमले को रोकने की तो बात दूर की है, पहले खुद हमले करके ईरान को अपने हमले रोकने में लगा देगा इजराइल। उसके बाद ईरान के हमले हल्के पड़ जाएंगे। नेतन्याहू के साथ बैठक में रक्षा अधिकारियों ने विकल्पों पर विचार किया। कहा कि निवारक कार्रवाई केवल तभी संभव है जब पूर्ण निश्चितता हो कि ईरान के इरादे के बारे में खुफिया जानकारी सटीक है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने नेतन्याहू के साथ बैठक करते हुए इस बारे में चर्चा की है कि हमारी खुफिया एजेंसी अगर इस बात की पुख्ता जानकारी देती है कि ईरान हमला करने ही वाला है, तब हम इधर से पहले ही हमला कर देंगे। लेकिन अभी तक खुफिया एजेंसी के पास ऐसा कोई भी सुराग नहीं है कि ईरान हमला करने वाला हो। लेकिन दोस्तों, ये खबर और आ रही है। इजरायली मीडिया इस खबर को चला रहा है। अब इसमें सच्चाई है नहीं है कह नहीं सकते। ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है और ईरान की तरफ से जगह भी बता दी गई है इजराइल की कि कौन कौन सी जगहों पर ईरान हमले कर सकता है। ईरान के IRGC ने सोमवार की शाम को इजराइल में उन महत्वपूर्ण स्थानों की सूची प्रकाशित की जिन पर वो हमला करने और निशाना बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें इजराइल रेलवे स्टेशन, बेन गुरियन हवाई अड्डा, हाइफा में पावर स्टेशन, एश्कलोन में पावर स्टेशन, एलियट पोर्ट, हाइफा पोर्ट शामिल हैं। तो इतनी सारी जगहों के नाम सामने आ रहे हैं कि ईरान इन जगहों पर हमला कर सकता है। वैसे ईरान के नेताओं की तरफ से, कमांडर्स की तरफ से अभी 2 दिन पहले कहा भी गया था कि इस बार हमारा जो हमला होगा वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होगा। जैसे हमने अप्रैल के महीने में सिर्फ अपनी ताकत दिखाई थी, इस बार हम जो हमले करेंगे इसमें दुश्मन को नुकसान भी होगा। हवाई अड्डे, पावर प्लांट, तो ये वो सारी जगहें हैं इजराइल की जिससे इजराइल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खबर आ रही है कि रूस ने ईरान को एडवांस हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जब अमेरिका, इजराइल जैसे देश यूक्रेन के खिलाफ हमारी लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर सकते हैं, यूक्रेन को हथियार दे सकते हैं, तो हम भी इन लोगों के खिलाफ ईरान की लड़ाई में ईरान को हथियार जरूर देंगे। और खबरें आ रही हैं कि रूस ने हथियार पहुंचाना शुरू भी कर दिए। जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब की तरफ से भी अलग अलग स्टेटमेंट अब सामने आ रहे हैं। जॉर्डन ने ईरान को इन्फॉर्म किया है कि वो पिछली बार की तरह इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। मिस्र ने ऐलान कर दिया है कि वो यमन से इजराइल की ओर किए जाने वाले हमले को नहीं रोकेगा। सऊदी अरब ने ईरान को इन्फॉर्म किया है कि वो उसकी या यमन की मिसाइलों को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की इजाजत नहीं देगा। तीनों देशों के स्टेटमेंट इस मामले पर एक बार फिर से सामने आए हैं। इस दुनिया में OIC नाम का भी इस्लामिक देशों का एक संगठन है। न जाने क्यों इस संगठन को बनाया गया था। मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं ये लोग। कल एक बार फिर से OIC की एक इमरजेंसी बैठक होने वाली है। क्या होगा इस बैठक में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। पिछले 10-11 महीने में सिर्फ बैठकें ही की हैं इन लोगों ने और सिर्फ निंदा ही की है। आइए अब बात मेटा की कर लेते हैं। इंस्टाग्राम ने जिस तरह से तुर्की के अधिकारियों की पोस्ट को डिलीट किया जो उन्होंने इस्माइल हानिया के सपोर्ट में लिखी थी, इसी तरह से मलेशिया के प्रधानमंत्री की भी एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट को मेटा ने डिलीट कर दिया था जो उन्होंने इस्माइल हानिया को लेकर लिखी थी। जब बवाल हुआ तो उसके बाद अब मेटा ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से माफी मांगी है क्योंकि वहां पर भी इंस्टाग्राम के ऊपर एक्शन लिया गया। 85 मिलियन यूजर तुर्की के इंस्टाग्राम खो चुका है।
मलेशिया के अंदर भी एक्शन हुआ, इसके बाद माफी मांगी गई और मलेशिया के प्रधानमंत्री की जिन पोस्ट को डिलीट किया गया था उन पोस्ट को भी वापस किया गया। दोस्तों, ईरान किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, क्या तैयारी है ईरान की, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं यार, क्योंकि जब अप्रैल में ईरान ने हमला किया था तो उस वक्त भी बहुत सारी इस तरह की धमकियां दी थी कि हमला होने वाला है, वक्त देखकर, जगह देखकर हमला करेंगे, बहुत सारी बातें कही जा रही थी ईरान की तरफ से। और उसी दौरान सड़कों पर बहुत सारे हथियारों को भी देखा गया था, मिसाइलें इधर से उधर हो रही थी, बहुत सारे हथियारों के ट्रक भी इधर से उधर हो रहे थे। लेकिन इस बार किसी तरह की आवाजाही नहीं ईरान के उन इलाकों में देखने को नहीं मिल रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहां पर अप्रैल में देखने को मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जो भी प्लानिंग कर रहा है वो अंडरग्राउंड जो शहर हैं उसके, जहां पर खुफिया ठिकाने हैं ईरान के, वहीं पर कर रहा है। इस बार ईरान किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रहा है। ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उसने अरब दूतावासों जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर और यूएई सहित सबको जानकारी दे दी है कि अगर बदले की लड़ाई क्षेत्रीय युद्ध के प्रकोप में बदल जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं है। यह भी कहा गया है कि अगर वे इजराइल के जवाब में हस्तक्षेप करेंगे तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। साफ साफ ईरान ने इस्लामिक देशों से यह बात कह दी है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब ऋषि सुनक थे तो उन्होंने खुलकर इजराइल का साथ दिया। यमन के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर हमले भी किए, जरूर दिया, इजराइल को हथियार भी भेजे। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ ब्रिटेन के इस नए प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम जंग में अब इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे, जिसके बाद बहुत सारे दंगे भी ब्रिटेन के अंदर शुरू हो चुके हैं। ब्रिटेन के अंदर पिछले 2-3 दिनों में हिंसा की कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस पर भी एक डिटेल वीडियो आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जॉर्डन के विदेश मंत्री ईरान की यात्रा पर पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कई बार जॉर्डन और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने फोन किया ईरान के पास कि भाई आप हमला ना करें, और अगर हमला करें भी तो हमला थोड़ा सा छोटा करें इजराइल के ऊपर। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद खबरें आई कि जॉर्डन के विदेश मंत्री ईरान पहुंच गए ईरान को मनाने के लिए। बहुत सारी खबरें चली, तो उसके बाद अब जॉर्डन के विदेश मंत्री की तरफ से इस मामले पर सफाई दी गई है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कहा, मैं यहां इजराइल से कोई मैसेज लेकर नहीं आया हूं और ना मैं यहां इजराइल के लिए कोई मैसेज लेकर जाऊंगा। मतलब जॉर्डन के विदेश मंत्री की तरफ से यह सफाई दी गई कि मैं इजराइल का बिचौलिया बन के नहीं आया हूं, इजराइल का मैसेज लेकर यहां पर नहीं आया हूं और ना ही मैं आपका मैसेज लेकर उधर जाऊंगा। मैं तो बस अपने द्विपक्षीय, हम दोनों देशों के बीच क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर बात करने आया हूं। तो इस तरह की बातें इनकी तरफ से कही जा रही हैं। फिलहाल अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि ईरान कब क्या करेगा। फिलहाल किसी को पता, ऐसी खबरें आ गई हैं कि अब ईरान के हमले से पहले इजराइल हमला कर सकता है। रक्षा मंत्रालय की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है। देखते हैं कि भाई आगे क्या रहता है। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।